प्रभु सर, डिस्पाइट इट कहा जा रहा था आखिरी के 8-9 महीनों में अशोक गहलोत ने काफी मेहनत की और वो चैलेंज इन नंबर्स में भी दिखता है, जो परफॉर्मेंस दिख रही है कांग्रेस की इन नंबर्स में। अभी भी अगर ओपिनियन पोल देखा जाए या एग्जिट पोल के माध्यम से कौन पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है तो सबसे पहला नाम अशोक जी का आता है। उसके बाद दूसरा कोई नाम आता है। अशोक जी ने बहुत मेहनत की है, बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जोड़ तोड़ की नीति भी जानते हैं, सबको साथ साथ लेकर के चलते हैं। परंतु जो आपने शुरू में बात की कि 105 और 110 एवरेज निकाली है, उसमें आपने इंडिपेंडेंट का शायद देखा नहीं है रोल कि 10 और 5 और 10 के बीच में, मतलब ये आप दिखा रहे हैं मिल सकते हैं 5 और 15 के बीच में, यानी कि 10 उनको भी मिल सकती हैं। अगर 10 सीटें निकाल दी थी तो 190। पिछली बार यही हुआ था कि इंडिपेंडेंस का रोल बढ़ जाता है। इस तरह की कांटे के चक्कर के अंदर 105 अगर बीजेपी के एवरेज निकाल रहे हैं तब 200 में से निकाल रहे हैं आप, पर 200 में से अगर 10 निकाल देंगे तो 190 बचती हैं। तो मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत वो जो कलाकार कर सकते हैं, अगर उनको 5 सीटों की जरूरत पड़ी तो अशोक गहलोत इस माहिर हैं कि वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा हैं और बीजेपी का अभी कोई चेहरा वहाँ पर नहीं हो सकता जो जोड़ के सबको हिला करके इकट्ठा करे। कि वसुंधरा जी को उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो मेरे को लगता है जब पर्सनैलिटी क्लैशेज आएंगे तो उसमें अशोक गहलोत अभी सबके ऊपर भारी हैं। चुनाव में वो एग्जिट पोल के मुकाबले में ऐसा लगता है वो अभी पीछे रह गए हैं, परंतु जहाँ जोड़ तोड़ की अगर बात आएगी तो अशोक गहलोत को पटकाना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि फिर उसमें नतीजे कुछ पलट सकते हैं अगर जोड़ तोड़ की स्थिति बनती है तो? वही कह रहा हूँ ना, 190 अभी आप कह रहे ना 110 में से आप 10 निकाल दीजिए इंडिपेंडेंस को, तो 190 में से कितनी बीजेपी को मिलेंगी? लगभग 100 मिलेंगी उस हिसाब से, और उनको मिलेगी 92-93। तो उसमें से किसकी 100 में से कम आती है, क्या होता है, वो तोड़ तोड़ करने की बात है। हालांकि मर्जर और एक्विजिशन की जो पॉलिसी है उसके अंदर मोदी और शाह के मुकाबले में कोई कंपटीशन नहीं है। वो एक्सपर्ट हैं मर्जर और एक्विजिशन के अंदर, किस तरह पार्टी को तोड़ना, जीत को हार में बदलना और किस तरह से लोगों को तोड़ के लाना, वो एक्सपर्ट है। परंतु राजस्थान के अंदर इस तरह की कांटे की टक्कर के अंदर 2024 को लोगों को चुनाव दिखाई देता है कि 2024 के अंदर भी कांग्रेस के एमपी खड़ा होना है। तो 2024 से जोड़ के अगर देखें तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस एक फैक्टर उभर करके आई है नॉर्थ इंडिया में, जो बिल्कुल उनका सफाया होता चला जा रहा था। कांग्रेस वहाँ पर वापस आ गई है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब लड़ाई में नॉर्थ इंडिया में आ गई है बीजेपी के मुकाबले के। अलका जी, मैं यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जी, और मुझे लगता है अलका जी यही आपसे सवाल गौरव उस समय पूछना चाह रहे थे कि अब जिस तरीके से आप अलग अलग राज्यों में अपनी सत्ता में वापस आते दिखाई दे रहे हैं या फिर गेन करते दिख रहे हैं दोबारा से, बड़े भाई की भूमिका में आप इंडिया में होंगे, इंडिया गठबंधन में होंगे, और खासतौर से जो आपने जिक्र किया मल्लिकार्जुन खड़गे की बुक लॉन्च का, उसमें सीताराम येचुरी तो थे लेकिन अखिलेश यादव नहीं थे। नहीं, देखिए वहां पर बैठने पांव रखने की जगह भी नहीं थी। जितने हमारे अतिथि आए थे हमें अपनी कुर्सियां उनके लिए छोड़नी पड़ी। बहुत लोग आए थे, जो राज्यसभा सांसद थे, नेता थे, वो हमारे साथ। आप कह रहे हैं आपके पास अखिलेश यादव के लिए जगह ही नहीं थी? ये बहुत बड़ा मैसेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, 1 मिनट आपको रोकूंगा अलका जी। देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही हैं, आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएई के लिए रवाना होते हुए दिख रहे हैं और ये उसकी सीधी तस्वीरें हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त 2 दिनों के दौरे पर यूएई के लिए जा रहे हैं और उनके रवाना होने की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ठीक है।